Hello, today we will learn a lesson plan. What is the lesson plan? A definition of the lesson plan. A plan prepared by a teacher to teach a lesson in an organization or organized manners. एक जो टीचर्स होती है वो प्लान प्रिपेयर करती है किसके लिए, टीच करने के लिए इन ऑर्गेनाइज मैनर, प्रॉपर तरीके से एक प्लान क्या करती है, प्रिपेयर करती है फॉर स्टूडेंट। लेसन प्लान के पर्पस क्या है, तो हम देखेंगे लेसन प्लान के पर्पस। इंश्योर अ डिफाइन ऑब्जेक्टिव फॉर द 2 days और वीक। टीचर्स क्या करते हैं, मतलब एक प्लान बनाते हैं 2 दिन के लिए या फिर एक वीक के लिए, आगे क्या पढ़ाना है, ये कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, लेसन में क्या पढ़ाना है, ये सब क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं और उसके ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं। कीप द टीचर्स और ट्रैक टू श्योर स्टडी प्रोग्रेस। मीन्स क्या होता है, एक लेसन प्लान बनाने से क्या होता है, टीचर्स का ट्रैक जो है वो क्या सीधा रहता है और कितना हुआ, क्या हुआ, कितना प्रोग्रेस हुआ है, ये भी समझ में आता है। एडॉप्ट द इफेक्टिव मेथड ऑफ द टीचिंग। एडॉप्ट इफेक्टिव मेथड क्या कौन सी है, लेसन प्लान बना के पढ़ाने की। हेल्प टू द क्लैरिफाई द आइडियाज़। जो भी आइडिया होती है वो क्लैरिफाई होती है किसको, टीचर्स को। इनकरेज द गुड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डेफिनेशन है या कोई ऑब्जेक्टिव है या फिर मैनेजमेंट है, वो एक्सप्लेन करना है तो वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सब ऑर्गेनाइजेशन करके पढ़ाया जाता है। इनकरेज द प्रॉपर कंसिडरेशन ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। प्रॉपर कंसिडरेशन ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। वेल प्लान लेसन क्रिएट अ इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट। अगर लेसन प्लान क्रिएट ना हुआ हो तो स्टूडेंट को इंटरेस्ट आएगा क्या, नहीं। अगर लेसन प्लान तैयार है तो मैडम भी बोलेंगे, टीचर भी बोलेंगे कि कल हमको ये पढ़ना है तो ये पढ़ के आओ, तो स्टूडेंट को कैसे इंटरेस्ट आएगा कि आगे हमको ये पढ़ना है। देन एडवांटेजेस ऑफ द लेसन प्लान। लेसन प्लान का क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेजेस है। इट हेल्प द टीचर टू द सिस्टमैटिक ऑर्डरली इन द ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। टीचर्स को हेल्प करते हैं सिस्टमैटिक ऑर्डरली ट्रीटमेंट के लिए, क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट में कैसे पढ़ाना है, ये सब। देन इट प्रोवाइड द कॉन्फिडेंस। अगर लेसन प्लान है तो टीचर्स को भी प्रोवाइड, मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमको क्या पढ़ाना है, आगे क्या प्रिपरेशन करनी है, ये सब कॉन्फिडेंस आ जाता है टीचर्स को। एंड स्टूडेंट को भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आगे हम ये पढ़ने वाले हैं तो स्टूडेंट क्या करेंगे, पढ़ के जाएंगे। देन इट encourage द कंटिन्यूटी इन द टीचिंग। अगर लेसन प्लान बना के है तो हमारा जो पढ़ाई है वो कैसा रहेगा, कंटिन्यूशन में रहेगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस में रहेगा। नहीं तो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। आज क्या पढ़ाना है, कल क्या पढ़ाना है, ये सोचते टाइम हमारा टाइम निकल जाएगा। अगर लेसन प्लान तैयार हो तो ये टाइम हमारा वेस्ट होगा क्या, नहीं, कंटिन्यूअस हम प्रोग्रेस मतलब टीचिंग कर सकते हैं। देन इट्स अवॉइड द अननेसेसरी रिपीटेशन इज़ अवॉइडेड। ये रिपीटेड होने के चांसेस है क्या, नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी 1 वीक का प्लान बनाते हैं तो उसमें सब आ जाता है। 1 वीक का जो भी यूनिट है तो वो रिपीट होने के चांसेस है क्या, नहीं। देन आता है द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन बी मेंटेन थ्रू आउट द लेसन व्हेन इट इज़ वेल प्लान। स्टूडेंट का जो भी इंटरेस्ट है वो कैसे रहता है, मेंटेन रहता है थ्रू आउट द लेसन व्हेन इट इज़ वेल प्लान। अगर टीचर्स का प्लान बराबर है, करेक्ट वे में है, तो स्टूडेंट का भी क्या रहेगा, इंटरेस्ट मेंटेन रहेगा। देन वी विल लर्न द कंपोनेंट्स एंड स्टेप्स ऑफ द लेसन प्लान। लेसन प्लान के क्या है, ये कंपोनेंट्स भी है और स्टेप्स भी है। अगर क्वेश्चन आए कि कंपोनेंट्स लिखो तो यही लिखना है, और क्वेश्चन आए स्टेप्स ऑफ लेसन प्लान तो भी यही लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या करना होता है कि क्या क्या पढ़ाना है टीचर्स को, क्या नहीं पढ़ाना, ये सब प्रिपरेशन करना होता है। देन प्रेजेंटेशन। बिफोर प्रेजेंटेशन मतलब प्रेजेंट करने के पहले जो भी प्रिपरेशन रहता है वो प्रिपरेशन करना, पीपीटी बनाना, प्रोजेक्टर लगाना,
पीपीटी में कोई मिस्टेक है ये चेक करना, कंटेंट क्या है वो सब चेक करना। ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन क्या करना है, ऑब्जर्वेशन, लिसनिंग, स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, ये सब क्या मेंटेन करना है, क्वेश्चनिंग। फिर पढ़ाने के बाद क्या करेंगे, प्री टेस्ट लेंगे, बिफोर टीचिंग, देन आफ्टर क्या करेंगे, पोस्ट टेस्ट भी ले सकते हैं टीचिंग एड्स यूज़ करके, फॉर एग्जांपल पीपीटी, प्रोजेक्टर वगैरह, या फिर पोस्टर। अभी बहुत सारे एवियर्स आ गए हैं, वो यूज़ करके क्या कर सकते हैं, हम पढ़ा सकते हैं। देन ब्लैक बोर्ड इज़ वन ऑफ द एवी एड्स। देन द कंपैरिजन और डिसोसिएशन। कंपैरिजन मतलब क्या होता है, पहले का ओल्ड नॉलेज क्या था और अभी न्यू नॉलेज क्या दिया है, वो सब कंपैरिजन करेंगे। जनरलाइजेशन, आपने जो भी टॉपिक लिया है, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर लिया है या फिर ग्लूकोमीटर है, उसमें जनरलाइज क्वेश्चनिंग क्या है क्या नहीं है वो सब हम बताएंगे। देन अप्लीकेशन मीन्स क्या होता है, हमने तो पढ़ा दिया सब, मतलब ग्लूकोमीटर के बारे में बता दिया, शुगर्स के बारे में बता दिया, लेकिन अगर स्टूडेंट को हम बताएंगे ही नहीं कि ग्लूकोमीटर के यूजेस कैसे यूज़ करना है तो कैसा होगा। देन रिकैपिटलाइजेशन। अगर रिकैपिटलाइजेशन मतलब क्या होता है, रिवीजन करना। हम पढ़ा देंगे और रिवीजन नहीं करेंगे तो कैसा होगा। देन हम पढ़ेंगे अभी essentials ऑफ द गुड लेसन प्लान। इट शुड बी रिटन। लेसन प्लान कैसा होना चाहिए, रिटन होना चाहिए। ओरल रहेगा तो चलेगा क्या, नहीं। टीचर्स भी क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे एक दिन में कि आज मैंने ये पढ़ाया, कल ये पढ़ाना था। अगर वो लेसन प्लान रिटन में रहेगा तो क्या होगा, अच्छे से रहेगा। इट शुड बी क्लियर एम। उसमें क्लियर एम होना चाहिए, हमको कल क्या पढ़ना है और क्या नहीं, वो क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा क्या टारगेट है, ये सब क्लियर लिख के होना चाहिए। देन इट शुड बी लिंक विद द प्रीवियस नॉलेज। उसका लिंक होना चाहिए कि हमने प्रीवियस क्या पढ़ा था, प्रीवियस क्या नॉलेज है और अभी हम क्या पढ़ाने वाले हैं, कुछ ना कुछ लिंक होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, लेसन प्लान फेल्ड हो जाएगा और स्टूडेंट को कुछ अच्छे से समझेगा क्या, नहीं। देन इट शुड बी टू इलस्ट्रेट इट। एटलीस्ट जब भी हम लेसन प्लान देते हैं या फिर लेक्चर लेंगे तो क्या करना है, हमको एटलीस्ट 2 वर्ड्स यूज़ करना है ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए। इट शुड बी कंटेन द सुटेबल ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट मैटर। वो जो है ना, उसमें सुटेबल कंटेंट मैटर होना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो प्रॉपर समझ में आएगा क्या, नहीं। देन इट शुड बी डिवाइडेड इनटू द यूनिट। लेसन प्लान अगर डायरेक्ट रहेगा तो समझ में आएगा क्या, नहीं। तो उसमें क्या करना चाहिए, यूनिट वाइज, जो कि फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, ऐसे यूनिट वाइज डिवाइड कर देना है। इट शुड प्रोवाइड फ्रॉम द एक्टिविटी। ये सब हमको क्या करना है, ग्रुप डिस्कशन या फिर रोल प्ले या फिर स्कीट, ऐसा यूज़ करके क्या करना है, हमको एक्टिविटी प्रोवाइड करना है। इट शुड फॉर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इट शुड बी फ्लेक्सिबल। ये क्या होना चाहिए, जो भी हम प्लान बना रहे हैं वो हमारा कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इट शुड बी इंक्लूड द सर्वे। इसमें क्या होना चाहिए, आल्सो द इंक्लूड सर्वे होना चाहिए, ऐसा। और हम आगे पढ़ेंगे इन सर्विस एजुकेशन इन नेक्स्ट प्लान में। ओके, थैंक यू।